हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने अभी तक अपना सिर्फ जो हमारा हेडर सेशन है वो बनाया था, और आपको दिखाऊं तो ये अभी भी रिस्पॉन्सिव है। मतलब ये लास्ट हमने देखा था तो ये रिस्पॉन्सिव था। ठीक है, अभी इधर ये दो बटन इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हमारा क्या कहते हैं कंटेंट अभी नहीं है। सिंगल ये कंटेंट है। ठीक है, और ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, फ़ोन में देखें तो फ़ोन में कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाए, एक सेकेंड, ये रहा। तो ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा G4 वगैरह में। तो हमने लास्ट क्लास हमने ये रिस्पॉन्सिव बनाया था। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, आज हम देखेंगे कि हम इधर कैटेगरी को, जेनरा को और कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो इन तीन को हम अगर एक घंटे में कर पाते हैं तो हम इन तीन चीज़ों को एक घंटे में कवर करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, तो इधर तीन चीज़ें जो हमारा फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर आएंगे, सब लाइन में आते हैं। ओके, और इधर एक चीज़ करेंगे, हेडर फाइल में सिर्फ अपना डाटाबेस इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ताकि अगर हम हेडर फाइलें इंक्लूड करें कहीं भी तो डाटाबेस अपने आप इंक्लूड हो जाए। तो इंक्लूड डॉट डॉट स्लैश डी बी डॉट PHP। ठीक है, अब हमने ये क्यों कर रहा है डॉट डॉट स्लैश, हमने एक फ़ोल्डर बैक क्यों कर, क्योंकि ये है दोस्तों हमारी थोड़ी प्राइवेसी के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम इसको जैसे अपलोड करेंगे तो हमें डाटाबेस की फ़ाइल को बाहर डालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे डाटाबेस की फ़ाइल जो है, जो हमारी कनेक्शन की फ़ाइल है डाटाबेस की, एक सेकेंड कहाँ गया, तो वो हम इधर नहीं रख सकते इस वजह, क्योंकि अगर हम इधर रखेंगे तो कोई भी यूज़र हमारे डाटाबेस एक्सेस करके, मतलब हमारी फ़ाइल को एक्सेस करके हमारे डाटाबेस में फेरबदल कर सकता है। तो ये थोड़ा अलग फील्ड पड़ जाएगा, ये मतलब एथिकल हैकिंग वगैरह में फील्ड पड़ जाएगा, ब्लैक हैट। या ये एक वैल्यूबिलिटी भी होती है काफ़ी सारी साइट्स में, अगर आपको डाटाबेस की फ़ाइल अगर बाहर मिल जाती है, डायरेक्टरी में उसकी फ़ाइल बाहर मिल जाती है तो। बट हम क्या करेंगे, इसी वजह से इस वाली फ़ाइल को, हेडर वाली फ़ाइल को इधर htdocs में भरेगा, हमने डी फोल्डर बनाए, इधर सेव कर देंगे। ठीक है, तो एक न्यू फाइल बनाते हैं, Ctrl+S करते हैं और चलते हैं htdocs में, db में, और इधर फाइल का नाम देते हैं db.php। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सिक्योरिटी के लिए है। अब इधर आते हैं और इधर हमें बस क्या करना है, अपने डाटा कनेक्शन करना है। तो $con, एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू MySQLi कनेक्ट। ठीक है, देन इधर सबसे पहले हमें क्या डालना है, LOCL लोकल होस्ट। ठीक है, कॉमा रूट, फिर ये हमारा यूज़र नेम, कॉमा सिंगल, मतलब पासवर्ड, फिर कुछ नहीं है, और डाटाबेस का नाम है, डबल कोट्स में लिखेंगे, क्रॉस सिनेमा। ठीक है, अब इधर देखते हैं कंडीशन चेक करके हमारे सब चीज़ ठीक है यानी, इफ़ $con, अगर हमारा ये चल रहा है, एक मैं इसको लाई लगा देते हैं, तो क्या करे, एको कर दे गुड एल्स। और हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग सोचो कि मैं डाई फंक्शन क्यों नहीं यूज़ करता, क्योंकि यार मेरे को ना डाई फंक्शन ज़्यादा एक इफ़ कंडीशन में ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे को लिटरली बताओ, मेरी ये पर्सनल चॉइस है, आप चाहो तो इधर और डाई MySQL क्वेरी कर सकते हो, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि डाटाबेस में क्या एरर आ रहा है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं इससे ही करके देखता हूँ, मेरी ये पर्सनल चॉइस है, आप चाहो तो वो कर सकते हो। तो मैंने जब वाली DB वाली फ़ाइल ओपन करी तो ये गुड लिखा रहा है, इट्स मीन हमारा डाटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और आप एक और चीज़ देखो कि इधर भी गुड लिखा आ रहा है। क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि जो हेडर वाली फ़ाइल है इधर हमने इंक्लूड करा था, और हेडर वाली फ़ाइल हमारे इंडेक्स वाले पेज में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको यहाँ ठीक है। अब DB वाली फ़ाइल में क्या करना था, इफ़ कंडीशन हटानी थी। ठीक है, इसको हटाया, Ctrl+S करा, इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा। तो इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, एक सेकेंड, ज़्यादा लंबा लोड हो गया। अब हमें PHP माई एडमिन खोलना है अपना, क्या था उसका, लोकल होस्ट, सिर्फ लोकल होस्ट टाइप करके इधर PHP माई एडमिन में इसके नेबर से चले जाएंगे हम। ओके,
तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पीसी कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया इस विंडो डालने के बाद। लिटरली यार समझ नहीं आता क्या करूँ, इसका इतना परेशान कर दिया इसने। खैर लीव इट। तो इधर आते हैं क्रॉस सिनेमा पे, और इधर हमें एक बनाना होगा टेबल। किस लिए? हमें कांटेक्ट वाले चेक करने कि हमारे पास कितने यूज़र की रिक्वेस्ट आई है, कितने लोग हमसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इधर नेम देंगे सबसे पहला आईडी, इधर यूनेम, इधर फिर क्या था कांटेक्ट में देखते हैं, ईमेल और मैसेज। ठीक है, मेल और MESSAG। ठीक है, मैसेज। आईडी को इंटीजर रखेंगे, यूनेम को वैरकैर, मेल को वैरकैर और मैसेज को वैरकैर। आप चाहो तो इधर डेट भी डाल सकते हो कि कौन सी डेट को वो आया है, लेकिन मैं डेट नहीं डाल रहा। ठीक है, वैल्यू आईडी की वैल्यू छोड़ देते हैं, इसकी 255 करते हैं, इसकी भी 255 और इसकी भी 255। ठीक है, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो हमारा टेबल तैयार है। अब इधर डालते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, सेव करेंगे तो ये हमारा डाटाबेस जो है बन के तैयार हो गया। अब आते हैं इधर साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी किसी तो उधर उसको हमें सेव करना पड़ेगा कहाँ पर, अपने एडमिन पैनल में सबसे पहले तो। क्योंकि जो कांटेक्ट हम जब बंदा यहाँ से कांटेक्ट करेगा, जैसे यहाँ से जब वो सबमिट करता है बंदा, तो वो डाटाबेस जाना चाहिए हमारे PHP माई एडमिन में आएगा। तो उसको फैच कराने के लिए हम ये एडमिन पे, इसकी जगह हमने एडमिन पैनल बनाया है PHP माई एडमिन की जगह। तो एडमिन पैनल में देखना चाहिए कौन क्या क्या लोग हमसे रिक्वेस्ट चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आते हैं इधर सबलाइम में, क्रॉस सिनेमा एडमिन, और इधर डालते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, CONTACT कॉन्टैक्ट डॉट PHP। ठीक है, तो इधर सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 फाइल को अपना इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड हेडर डॉट PHP, फिर इंक्लूड FT डॉट PHP, देन लास्ट इंक्लूड डाटाबेस। DB डॉट PHP। ठीक है, मैंने इसको सेव करा। अब इधर हमें एक क्या कहते हैं, पहले तो इधर इस वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं हम। तो लोकल होस्ट एडमिन एंड देन कॉन्टैक्ट डॉट PHP। तो यू आर नॉट लॉगिन इन, तो आप इधर देख सकते हैं हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाली फाइल भी एक्सेस करी, तो ये वैलिडेशन हो रही है यहाँ पर कि लॉगिन नहीं हो आप। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद इंडेक्स वाली PHP जाएगा, लेकिन हमें इधर जाना था कॉन्टैक्ट वाली पे, कॉन्टैक्ट डॉट PHP। ठीक है, तो हम इधर आए, तो इधर अभी कोई डाटाबेस नहीं है। इधर एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास देनी है हमें CONTINER कंटेनर। ठीक है, देन एक डिव बनाई, एक और डिव की ज़रूरत नहीं है। अब हम कंट्रोल S करते हैं और इधर आके BS4 टेबल। ठीक है, तो गेट बूटस्ट्रैप से उठा लेते हैं। ओके, ये वाला टेबल उठा लेते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट। और इधर आके अगर हम रिफ़्रेश करके देखें तो क्या हमारा डाटाबेस सही आ रहा है। अब इसके बाद कंटेनर के अंदर ही एक H1 सॉरी सेंटर टैग लगा के H1 में देना है हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इधर हमारे सारे कॉन्टैक्ट होंगे, तो इधर हैशटैग की जगह हम आईडी प्रिंट करेंगे, फर्स्ट की जगह हम क्या प्रिंट करेंगे, नेम और मेल और इधर मैसेज। ठीक है, कंट्रोल S करा। अब 2 TR को हम हटा देंगे। ठीक है, 2 TR हटाए, इधर आके रिफ्रेश करा तो एक यहाँ पर एक डाटा बचेगा इस तरह से। ठीक है, अब इधर हमें फैच कराना है, लेकिन उससे पहले हमें चलना पड़ेगा इधर, और इधर हमें ये वैलिडेट करके इसको डाटाबेस में ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हेडर पे आएंगे और इधर देखते हैं हमारा कॉन्टैक्ट वाला मॉडल का है।
ओके, ये रहा हमारा मॉडल। अब फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्शन देते हैं, कॉन्टेक्ट सॉरी वैलिकॉन डॉट php। ठीक है, हम इसको एक कॉन क्या कहते हैं, वैलिडेशन करेंगे एक नई फाइल पे, और मेथड देंगे हम पोस्ट। इसी फाइल पे मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इधर देंगे वैली कॉन्टेक्ट डॉट php। तो आई होप मैंने फाइल नेम अभी जो दिया था वही दिया है, लेकिन इधर हमने वैली कॉन दिया जबकि हमें वैली कॉन्टैक्ट देना था, तो वैली कॉन्टैक्ट। ठीक है, और दोस्तों आपको इधर एक और चीज़ चेंज करनी है, ये जो इनपुट है ना इसको हमें चेंज करना, तो इनपुट टाइप और ये तीनों चीज़ें हम हटा देते हैं, वैल्यू और ये सब। तो इधर देते हैं हम बटन, और बाकी इधर आके हम लास्ट में जैसे हम नॉर्मल एक बटन बनाते हैं वो हमें बटन बना देना है। ये लास्ट वीडियो में मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, तो आप देख लेना, इनपुट नहीं हमें बटन से सबमिट कराना है। देन इधर आते हैं और इधर वैली कॉन्टैक्ट में हमने दो फाइल इंक्लूड करा थी, हेडर और फुटर। अब एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर इस सेट, अगर हमारे पास एक मतलब सेट है कुछ हमारे पास पोस्ट मेथड से कुछ सबमिट नहीं है आई थिंक। ओके, सी कहाँ गया, सी सब। ओके, सी सब नाम से कोई रिक्वेस्ट आ रही है अगर पोस्ट से, तो क्या करें, एक वेरिएबल बनाए, किस नाम से, एक हटा यार, एक तो ये माउस बड़ा ड्रामे करता है। एंड डॉलर नेम इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और ब्रैकेट में क्या दे, यूज़र नेम, जो कि हमने इधर इसकी नेम की वैल्यू डाली थी इनपुट की। ठीक है, अब मेल, ईमेल और मैसेज, ठीक है, ये देना है हमें। देन एज इट इज़ हम इधर करेंगे क्या था, मेल। ठीक है, मेल इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ब्रैकेट में ईमेल। ठीक है, देन डॉलर लास्ट का था मैसेज इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड ब्रैकेट में MSG। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर लिखना है क्वेरी, तो $QUERY इज इक्वल्स टू, तो इस बार हमें क्वेरी कुछ अलग से नहीं बनानी, हमें सिंपल सी क्या चाहिए क्वेरी कि हमारा जो ये डाटा है वो इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं स्ट्रक्चर SQL में, सॉरी, एंड इधर इंसर्ट वाली क्वेरी पे ये वाली जो क्वेरी है इसको कॉपी कर लेंगे, इधर आएंगे, इधर से पेस्ट। मैं इस क्वेरी को इस वजह से उठाता हूँ SQL से, क्योंकि ये क्वेरी कोई हमें बनानी नहीं पड़ रही है, हमें जो मिल रही है एज इट इज जो हमें डिसेंट से यूज़ करनी है वो है, इसलिए मैं क्वेरी खुद से नहीं लिख रहा। बट हाँ, जब जैसे हमें एक एडमिन पैनल में हमने करा था काउंट फंक्शन, तो उसके लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ी थी, इस वजह से मैं तब क्वेरी बनाता हूँ जब मेरे को SQL नहीं देता, मतलब SQL से जब नहीं मिल पाती तब मेरे को क्वेरी बनानी पड़ती है। अदरवाइज़ जब क्वेरी मिल रही है तो टाइम वेस्ट ना करके हमें वो क्वेरी उठानी चाहिए। ठीक है, बट अगर आप हाँ एक बिगनर हो, एक स्टूडेंट हो, तो आपको क्वेरी खुद बनानी चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है इस वजह से। ठीक है, तो अभी इस बात को साइड रखते हैं अभी। और जो हमारे यूनेम है, यूज़र नेम है, उसकी जगह हमें देना है डॉलर नेम। ठीक है, एंड इसकी जगह देना है हमें डॉलर मेल, और लास्ट वाले की जगह देना हमें डॉलर MSG। ठीक है, और सारी चीज़ें दोस्तों सिंगल कोट्स में होनी चाहिए, क्योंकि सारी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है इस वजह से। देन डॉलर रन, हम क्वेरी रन करेंगे, इफ़ माई SQL क्वेरी डॉलर कौन कनेक्शन पास करा, देन डॉलर क्वेरी, क्वेरी पास करी। ठीक है, माई SQL की जगह लगाएंगे आई। तो इतना हो गया हमारा। अब इधर देखते हैं, इफ़ अगर हमारी क्वेरी रन हो जाती है तो क्या कर दे, ये एको कर दे क्या, सबमिट, एल्स एको कर दे क्या, नॉट सबमिट। ठीक है, अब आते हैं इधर और एक बार इसको करते हैं हम रिफ्रेश। ओके, हमारे साथ कांटेक्ट में ही हमारा ज़्यादा टाइम चला गया, अभी तो और टाइम जाना है, कोई बात नहीं। देन इधर हम लिखते हैं तालिब। ठीक है, एंड इधर ASD, देन इधर टाइप मैसेज ये लिख देते हैं, आई नीड है एवेंजर लेटेस्ट मूवी। ठीक है, देन हम सबमिट करेंगे। तो इधर थोड़ी दिक्कत आई क्या कि हमारा ये डाटा जो है ये गेट के थ्रू जा रहा है, क्यों जा रहा है, जबकि हम हमने इधर शायद गेट लिखा था, तो इधर हमें पोस्ट लिखना है। अब
इसको सेव करते हैं और चलते हैं इधर। अब दोबारा से हमें ये डाटा फिल करना पड़ेगा। कांटेक्ट पे जाते हैं और इधर तालिब लिखा ASD एंड देन हम अगर सबमिट करते हैं तो वैली कॉन्टैक्ट पे आप देख सकते हैं इधर सबमिट ऐसा इसलिए लिखा रहा है क्योंकि हमने वैली कॉन्टैक्ट पे भी हेडर और फुटर वाली फ़ाइल इंक्लूड कराई थी, इस वजह से इधर यहाँ सबमिट लिखा रहा है। ठीक है, इसमें हमारी सबमिट हो गई है। अगर इधर चल के देखते हैं और इधर से हम इसको चेंजेस करते हैं, अगर हमारा डाटा आ गया तो इसमें हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो रही है, तो आप देख सकते हैं हमारा इधर मेल, बट इधर बंदा कोई अपना मेल वगैरह डालेगा, इस वजह से मैंने अभी ये टेम्प्रेरी डाटा डाला है। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, एक नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक अलर्ट के बारे में, जो कि आई होप अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपने सुनी होगी। एक होता है स्वीट अलर्ट करके। ठीक है, स्वीट अलर्ट, तो आप इसकी पूरी GS फाइल है, तो उससे बेहतर है आप बूट स्ट्रैप यूज़ करो। ठीक है, बूट स्ट्रैप पे अगर आपको कोई सही सा अलर्ट मिल जाता है तो बेस्ट है। तो देखते हैं इधर github.io की ये कोई साइट है, इनको मतलब बहुत सही साइट है। जैसे देखो, आप अगर एक नॉर्मल सा मैसेज करते हो तो ये कुछ अलर्ट कुछ इस तरह से दिखाता है, लेकिन जब आप इसका करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा, है ना। तो हमें यार क्यों ना ले, जब ये फ्री में मिल रहा है, मतलब फ्री भी है, ओपन सोर्स है और अच्छा खा मिल रहा है, तो क्यों ना इसे यूज़ करें। तो इसको यहाँ कर लेंगे हम कॉपी। लेकिन अभी हमें एक और चीज़ चाहिए, क्या कि इसका हमें सोर्स कोड चाहिए। ठीक है, सॉरी सोर्स कोड नहीं, CDN। तो आप इधर और भी, हाँ और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे ये एक नॉर्मल सा है, ये एक क्वेश्चन का है। ठीक है, ये एक कुछ गलत चीज़ हो जाती है तो हम इसको एल्स में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगा, कोड हैवी हो जाएगा इस वजह से। अब बस इसका हमें वो ढूंढना कि हमें इसका CDN कहाँ मिलेगा। ओके, इंस्टॉलेशन पे चलते हैं, तो ये रहा हमारा CDN। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इधर एको में आएंगे और इधर करेंगे हम SCRIPT देन SCRIPT। ठीक है, हमने दो स्क्रिप्ट स्टार्ट करी और इसके अंदर हमें ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड जॉब वाला हमें छोड़ देना है। यू क्लिक दिस बटन जो है उसकी जगह हमें चेंज करना है, क्या कि अरे यार ये मौत से बड़ा दुखी हो गया हूँ। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, देन सक्सेस वाला छोड़ देना है हमें। गुड जॉब वाला हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, एक बार इधर देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे इनने क्या दिया था गुड जॉब पे। ओके गुड, ओके तो हमें क्या चेंज करना, सॉरी इस जो हमने योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड लिखा है ना, तो इसको तो छोड़ देना। चलो हम ऐसा करते हैं, रिक्वेस्ट सबमिटेड। ओके ये करते हैं और हम नीचे क्या करना है, हमें इधर डाल देते हैं वी रिव्यू योर रिक्वेस्ट हम आपकी रिक्वेस्ट देख रहे हैं और क्या हो सकता है कि वी रिक्वेस्ट हम आपकी रिक्वेस्ट देख रहे हैं और ओके वी रिक्वेस्ट योर सबमिटेड, वी रिव्यू योर रिक्वेस्ट, वी वर्क ऑन इट। ठीक है, अब वो कुछ भी दे तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, देन हम तो अगर हम ऐसा करें विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF इक्वल्स टू
PHP देन कंट्रोल एस। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें देन इसके बाद हम कोई मैसेज टाइप करें, ओके, तो ये अब हमारा वर्क कर रहा है सही से। वो इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि हमने अब की बार जो हमारा लोकेशन पहले हमारा ये रीडायरेक्ट होगा, फिर हमारा ये पॉपअप दिखाएगा, ठीक है, अगर हमारी वो सबमिट होती है। और अगर हमारा कॉन्टैक्ट सबमिट नहीं होता तो उसके लिए भी हम कर देते हैं इधर ओके, नीचे करते हैं इसे, एक ऊप्स वाला था। तो इस वाले कोड को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, एंड इधर आते हैं और इसमें पहले हम SCRIPT देन /SCRIPT, ठीक है, देन इसको भी हम पहले विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट php, ठीक है, देन इसको पेस्ट करेंगे हम। फुटर वाला ये जो सेशन है इसे हटा देंगे अपना। अब अगर हम देखें तो फ़िलहाल तो हमारा कुछ एरर आएगा नहीं, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। हमारा वाला कॉन्टैक्ट वाला जो सीन है वो पूरा हो चुका है। तो ये तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी भी इधर एक दिक्कत आ रही है, वही दिक्कत आएगी, सॉरी, वो ये कि अगर हम ब्लैंक डाटा भी इंसर्ट कर दें तो वो भी इंसर्ट हो रहा है। अब इधर हम इतनी वैलिडेशन लगाएं कि इफ़ अगर ये इक्वल्स टू नल है, ये है, वो है, तो इससे बेटर है हम इधर रहें और इधर हम रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड लगा दें। अब एक बार इधर आके देखते हैं कॉन्टैक्ट अस में, अगर डायरेक्ट हम सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से ये ओके रिक्वायर्ड अगर हम इधर लगा दें एंड देन इधर जाके हम रिफ्रेश करके अगर देखें तो ये बोलेगा रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बिना रिक्वायर्ड, बिना कुछ भी इनपुट गए हमारा नहीं होगा। खाली फिर हम जावास्क्रिप्ट या PHP में इतनी कंडीशन लगाते हैं, इससे अच्छा हम एक रिक्वायर्ड वर्ड से हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना इसी से करा जाए, ठीक है, कंट्रोल एस। अब तीनों चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि तीनों चीज़ें जब हों तभी हो जाए, ठीक है। लेकिन हम अगर इधर देखें तो इधर एक सेकेंड यार, गलत हो गया। तो इधर हमारा एक डाटा ब्लैंक इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको डिलीट करके अब हमारी बारी आती है एडमिन पैनल की। तो कॉन्टैक्ट डॉट PHP, ठीक है, अब इधर है। अब हमें इधर सिंपली अपनी PHP के कोड को स्टार्ट कराना है, ठीक है। तो टेबल बॉडी में आते हैं, टेबल रो को हमें लूप में चलाना है। तो इधर कंडीशन लगाते हैं, मतलब सॉरी, कंडीशन एक क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी इज इक्वल्स टू ऐसे लिख देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, सिंपल क्वेरी है। देन इस क्वेरी को रन करेंगे, इज इक्वल टू MySQL क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर सॉरी क्वेरी इफ़ डॉलर रन। अगर हमारा रन हो जाता है, अब डायरेक्ट भी वाइल लूप चला सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वाइल लूप तब तक ना चले जब तक हमारी डॉलर जो रन वाली क्वेरी, जो हमारी क्वेरी है वो रन ना हो जाए, ठीक है। फिर डॉलर रो इज इक्वल्स टू MySQL फैच एसोसिएटिव एरे डॉलर रन में दे दिए। ये चीज़ें हमने दोस्तों पहले बहुत कर रखे हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं देखी तो यार एक बार सीरीज चेक करो। बट फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, जैसे कि वो चीज़ सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज कैसे बनाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या करा है, इस क्वेरी को रन करा है जिसमें से हमारे इधर क्वेरी में सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा कॉन्टैक्ट अस में से, ठीक है। देन इधर फिर रन करा है क्या, MySQL क्वेरी, उस क्वेरी को रन करा है। कनेक्शन पास ये हमारा डाटाबेस का है, एंड देन क्वेरी ये हमारी ये वाली क्वेरी ये हमने इधर पास कर दी। अगर फिर इधर कंडीशन लगाई, अगर हमारी रन क्वेरी रन हो जाती है
मतलब हमारी कनेक्शन पास हो जाता है, क्वेरी भी रन हो जाती है माइस्क्यूएल क्वेरी सिंटैक्स के थ्रू। तो क्या करें, एक वाइल लूप चला है जिसमें एक वेरिएबल बना है क्या, डॉलर रो नाम से, और उसमें क्या करें, माइस्क्यूएल आई फैच एसोसिएटिव एरे में दे दे रन क्वेरी, इस क्वेरी को रन करा दे। ठीक है, देन हमें क्या करना है, एको करना है चेक करने के लिए एक बार डॉलर रो ब्रैकेट में आईडी, ठीक है, कि हमारी आईडी आ रही है या नहीं। तो इधर आते हैं, अब इधर एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अब देख सकते हैं इधर 1 to 7 आ रहा है, 1 2 3 5 7। तो ये हमारी आईडीज़ हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से करते हैं बैक, और यहाँ पर हम वाइल लूप को कर देंगे ब्रेक, एंड इधर पीएचपी का दूसरा कोड स्टार्ट। ये इसलिए ताकि हमारा जो टेबल रो है वो हमारा लूप में चले। ठीक है, पूरा टेबल डाटा में नहीं करना, अगर आप डाटा करोगे तो पूरा डाटा लूप में चल जाएगा, इस वजह से आपको रो लूप में चलानी है। ठीक है, देन पी एच पी एको डॉलर रो ब्रैकेट में आईडी, ठीक है, एंड फिर क्या करना है हमें, पी एच पी एको डॉलर रो ब्रैकेट में नेम में हमें क्या देना है, एक बार इधर चलते हैं। तो यू नेम मेल और मैसेज पूरा है। ठीक है, तो इधर देते हैं यू नेम। अब ये चीज़ हम इधर लिखेंगे, पी एच पी एको डॉलर रो ब्रैकेट में मेल, ठीक है, और जो लास्ट वाला है हमारा वो है मैसेज, पी एच पी एको डॉलर रो ब्रैकेट में MESSAG मैसेज। ठीक है, देन कंट्रोल एस करेंगे, इधर आके हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो हमें देखना है कि हमारा डाटा तो आप देख सकते हैं पूरा आ चुका है, लेकिन हमें एक और चीज़ चाहिए, एक दो बटन चाहिए हमें। क्या क्या, पहले तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक TH लेना है हमें जिसमें स्कोप कॉल जो हमारी क्लास है बूटस्ट्रैप की, ठीक है, देन इसके बाद हमें देना है कर्ड, हमारा कर्ड ऑपरेशन होगा। फिर इसके अंदर हमें TD में देना है क्या, पहला लिंक, ठीक है, और इसमें हम वैलिडेट करेंगे क्या, अप्रूव और डिलीट कर दें। ठीक है, सॉरी कंप्लीट। ठीक है, तो com.php ब्रैकेट में id इज इक्वल्स टू php एको डॉलर रो ब्रैकेट में id। ठीक है, तो इस लिंक में हमारी id चली जाएगी। तो इधर करते हैं कंप्लीट। अगर आपने जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट कर दिया तो इधर से ये चीज़ हट जाएगी। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो इधर सब जगह आप देख सकते हैं कंप्लीट, जो आप रिक्वेस्ट कंप्लीट करते जाओगे तो वो होती जाएंगी। ठीक है, ठीक है, अब तो इस और जो हमारा दूसरा बटन है वहीं इधर एंड NBSP, ठीक है, तो आई होप ये एक स्पेस दे दे हमें, और एंकर टैग में हम दूसरी लगाएंगे del.php, देन क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल्स टू php एको डॉलर रो और ब्रैकेट में id। हम बेसिकली इधर कंप्लीट और डिलीट करेंगे, लेकिन आपको इधर एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, DELET। ठीक है, इधर रिफ्रेश करेंगे तो इधर एक कंप्लीट और डिलीट नाम से फंक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन आप इधर एक नोटिस करना कि आपको कैसे पता कि कंप्लीट होने के बाद इधर से कंप्लीट कर लिया आपने तो इधर से ये कैसे जाएगी। ठीक है, डिलीट में तो आप चाहते ही नहीं हो कि वो हो जाए। ठीक है, तो आप चाहोगे कि कंप्लीट करने के बाद वैसे तो दोस्तों मैंने सोचा था कि हम दोनों में ही एक डिलीट वाला फंक्शन लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि कंप्लीट होने के बाद ये डाटा जो है ये डिलीट हो जाए। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा पूरी वीडियो अब जब इतनी लंबी हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर ही कंप्लीट करने के बाद क्या हो कि हमारा जो पर्टिकुलर डाटा, जैसे पर्टिकुलर जो रो है हमारी, ये हमारे एक दूसरे डाटाबेस में चली जाए। ठीक है, तो इधर आएंगे हम और इधर एक न्यू डाटाबेस बनाएंगे। हम इस डाटाबेस में नहीं काम करेंगे अब, तो हमें एक न्यू डाटाबेस बनाना है जिसमें हमें सिंपल क्या रखना है, एक आईडी,
ठीक है। और इधर कंप्लीट, एक सेकेंड, हमें कंप्लीट करके ओके, हमें इसका ही क्लोन बनाना पड़ेगा डाटाबेस का, ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारा जो कंप्लीट है वो हमारा इधर डाटाबेस चला गया। तो नेम, मेल, मैसेज, तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, नेम, मेल और मैसेज। ठीक है, इसकी लेंथ नहीं, इसकी 255, इसकी 255, इसकी 255। तो अगर आप समझ गए हो कि मैं क्या करने वाला हूँ तो बेहतर है, लेकिन नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। मैं बेसिकली ये करने वाला हूँ कि जैसे ही मैं इधर कंप्लीट पे क्लिक करूँ तो ये डाटाबेस चला जाए हमारे इस डाटाबेस में। अब आपको एक चीज़ बताऊँ कि मेरे को लिटरली नहीं पता कि ये चीज़ कैसे होगी, कंप्लीट कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं सच बताऊँ, मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, क्या करना है मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं जस्ट सोचा और मैं खुद कोड अभी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे जस्ट माइंड में है सारा कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट मैंने कुछ अभी ऐसा सोचा नहीं है कि हाँ ये एज इट इज़ वर्क करेगा, या मैंने इससे पहले कभी ये चीज़ करके ट्राई करी हो। मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं करा, तो इसलिए एक बार देख लेते कि वर्क करता है या नहीं। तो कोई बात नहीं, इधर एक न्यू फाइल बनाते हैं, Ctrl+S कॉम्प contact.php। ठीक है, और इधर आते हैं तो इधर कॉम्प था यार, कॉन्टैक्ट नहीं था, चलो इधर ही चेंज कर देते हैं हम, contact.php। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये जब कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी जो है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो PHP के सबसे पहले स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, देन इंक्लूड करेंगे कैसे db.php को। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक कंडीशन लगानी, इफ़ डॉलर डॉलर नहीं, इस सेट $_गेट ब्रैकेट में आईडी। अगर हमारे पास आईडी आ रही है तो ठीक है, वरना क्या कर दे सीधा, हेडर ब्रैकेट में लोकेशन, लोकेशन किसकी दे, contact.php की। ठीक है, देन इधर हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले तो हमें आईडी लेनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो $ID इज इक्वल्स टू $_गेट ब्रैकेट में आईडी। हमने आईडी ली। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले अपना सारा डाटा इसके आईडी के बेस पे फैच कराना पड़ेगा। तो $Q1 इज इक्वल्स टू क्वेरी 1 है बेसिकली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू $ID। अगर उसके आईडी इसके बराबर है तो सारा डाटा दे दे। ठीक है, देन $R1 इज इक्वल टू रन, देन माई SQL क्वेरी $con $Q1। ठीक है, अगर हमारे पास सारा डाटा आ जाता है, इफ़ $R1 अगर हमारे पास आ जाता है तो क्या करें, इधर एक और क्वेरी बना दे। ठीक है, फिर अब हमारा मेन काम है क्वेरी बनाए, जिसमें क्या करे, इस क्वेरी को इसमें इंसर्ट करा दे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये ट्राई करके, अगर इससे हो जाता है तो हमारा काम बढ़िया है। तो हमने क्वेरी लिखी, अब आईडी की जगह हम हटाते हैं। ओके, तो अभी हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हमें पहले वाइल लूप भी चलाना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये होगा। $रो इज इक्वल्स टू, तभी तो हम इसकी वैल्यू को जो है इंसर्ट कर पाएंगे। तो MySQL fetch associative array $R1। ठीक है, और इन दोनों में MySQL i। ठीक है, देन इसको करेंगे Ctrl+X और इस कोड की जगह कर देंगे Ctrl+V। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमारे पास जैसे ही आ जाता है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं इसमें, हमें इधर क्या है, पूरी इसकी वैल्यू लिखने से बढ़िया है हम क्या करते हैं, नेम में देते हैं, फिर से इधर से एक वैल्यू 1 हटाते हैं, आईडी की है। ठीक है, अब वैल्यू 2 3 4 में हमें क्या क्या देना है, $रो, ओके, एको $रो
ब्रैकेट में यू नेम। ठीक है, अभी एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। डॉलर नेम, सॉरी यहाँ आ गया कंप्लीट। तो ओके, कॉम्प डॉट पी एच पी इसको नहीं गेट करी, वो इस वजह से क्योंकि हमने, एक सेकेंड, कॉम्प कॉन्टेक्ट दे तो दिया यार शायद, हाँ हमने रिफ्रेश नहीं करा था इधर। अब ओके, अब ठीक जा रही है। तो एको लाइन 10 में कुछ एरर आया हमारा, तो इसे देखते हैं। लाइन 10 वैसे तो यही है, बिना एको के करके देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड लाइन 14, ठीक है सीन है। ओके, ये लाइन 14 इसलिए क्योंकि हमने क्वेरी को यहाँ क्लोज नहीं करा। अब एक और बार करते हैं। तो व्हाट द हेक, इधर डाटा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, इधर देखते हैं। ओके, डाटा इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इधर जो टेबल का नाम है क्वेरी में कॉन्टैक्ट अस है, बट हमने इधर दिया था कॉन्टैक्ट। अब इधर देख सकते हैं हमने कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट अस इसका टेबल का नाम है और हमने दिया था कॉन्टैक्ट। अब आते हैं इधर और अब रिफ्रेश करते हैं तो मे भी प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, तालिब ये प्रिंट हो गया नाम। इट्स मीन हमारा एक क्वेरी जो है सही वर्क कर रही है अभी तक। ठीक है, तो एको हटाते हैं, फिर डॉलर मेल इज इक्वल्स टू डॉलर रो, हमें इसमें एको नहीं लगाना। और दूसरे फील्ड का नाम था हमारा मेल। देखते हैं एक बार मेल है या ईमेल है, पूरा मेल है इधर तो। वैसे कॉन्टैक्ट अस पे चलते हैं। ओके, मेल है और मैसेज है। ठीक है, मेल हो गया, फिर डॉलर एम एस जी इज इक्वल्स टू डॉलर रो ब्रैकेट में एम एस जी। ठीक है, ये हमारी अभी डाटा हमने गेट कर लिया। अब हम वैल्यू को दूसरे में इंसर्ट करने वाले हैं। तो डॉलर नेम जो कि आएगा हमारा किस में, सिंगल कोट्स में। फिर डॉलर मेल, फिर लास्ट हमारा डॉलर एम एस जी। ठीक है, अब देखते हैं इधर कि ये डाटा जो हमारा इधर इंसर्ट होता है या नहीं। अगर होता है तो बढ़िया है, देन हम रन करेंगे क्वेरी को। माइस्क्यूएल क्वेरी, ओके ठीक है, डॉलर कॉन डॉलर क्वेरी। अभी तक एक बार देख लेते हैं, वैसे तो कोई एरर आया नहीं है। इफ़ अगर हमारी डॉलर रन हो जाती है तो क्या करें, ओके हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। वो दोस्तों क्या कि जब हम इधर आते हैं, जब हमारी, एक सेकेंड इधर चलते हैं, जब अगर हमारी कंप्लीट पे क्लिक हो जाती है तो उसके बाद हमारा ये रिमूव भी हो जाना है। ठीक है ना, मतलब जैसे ही हम कंप्लीट पे क्लिक करें तो इधर तो इंसर्ट हो जाए। ठीक है, दूसरे वाले में कंप्लीट कॉन्टेक्ट वाले में इंसर्ट तो हो जाए, लेकिन साथ साथ डिलीट भी हो जाए। ठीक है, तो हमें ये क्वेरी भी रन करानी है। तो इसके लिए हम एक और क्वेरी लिखेंगे, तो हम Q2 लिखते हैं। ठीक है, इस बार अगर हमारी क्वेरी ये वाली माइस्क्यूएल आई क्वेरी ये हमारी रन हो जाती है तो क्या करें, इधर आते हैं और एसक्यूएल में से डिलीट वाली क्वेरी उठा लेते हैं। डिलीट फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर आई डी। ठीक है, अभी तक हमारी वही आईडी चल रही है। ठीक है, ऊपर तक। तो फिर अब इसे देखते हैं, डॉलर R2 इज इक्वल्स टू माइस्क्यूएल क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर Q2। अब ये दोस्तों मे बी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और मैं लिटरली मेरे को नहीं पता है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली बना रहा हूँ सारी क्वेरीज अपनी।
और जो भी मैंने अपना ये एल्गोरिथम लगाया मैंने खुद से लगाया, मेरे को अभी तक नहीं पता कि ये क्वेरी रन होगी या नहीं होगी, इसका क्या आउटपुट आ सकता है। ठीक है, अगर हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे ही क्वेरी रन होगी मैं आपको पूरा ब्रीफली समझाऊंगा। ये नहीं कि मैं आपको ऊपर से बता दूं कि मैंने ये कर दिया, मैं ब्रीफली बताऊँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली में इधर। तो एक अलर्ट दे दे। अभी मैं अलर्ट इधर वाला यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये एडमिन पैनल का, इसलिए। ठीक है, तो इधर दे दे नाउ दिस विल कंप्लीट। ठीक है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद विंडो डॉट एल ओ सी टी आई ओ एन डॉट एच आर ई एफ इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में देना है कौन सा, कॉन्टैक्ट का दे देते हैं अभी, कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी। ठीक है, अब हमें इस क्वेरी को रन करके देखना होगा। आते हैं इधर, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो कंप्लीट पे हम क्लिक करेंगे। नाउ दिस विल कंप्लीट, और वो चली भी गई यार। भाई साहब, कंप्लीट वाला कहाँ, कंप्लीट वाला कहाँ, हमें देख रहा है इधर इंसर्ट हुई है न्यू। ओ लिटरली आई कांट बिलीव दिस, मेरी पहली क्वेरी इतनी अच्छी खासी रन कर गई, लेकिन इधर अभी कुछ मैसेज की दिक्कत आई थी। बाद में मैसेज की दिक्कत आई थी, देखते हैं ना मैसेज भी हुआ है ना। ओके, मैसेज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैसेज की दिक्कत मैं बता देता हूँ। हमने जो इधर ये रो वाला, तो इधर MESSAGE, ठीक है, मैसेज देना था, हमने MSG दिया क्योंकि हमारे जो इस वाले फील्ड का नाम है वो मैसेज है पूरा। ठीक है, अब इसको एक और बार हम प्रूफ करके मतलब रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे। और सपोज़ हमारी 3 नंबर की जो क्वेरी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीट करेंगे तो नाउ दिस विल कंप्लीट। अब इसमें भी कुछ एरर आया, लेकिन यार फिर भी एल्गोरिदम तो काम कर गया मेरा। तो ये मैसेज इंसर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, डॉलर रो ME, ओके, ये इसलिए MESSAGE। अब एक और बार चलते हैं इधर, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, देन इसको कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो अब की बार कोई एरर नहीं आया, और मे बी अब हमारा जो यहाँ इधर मैसेज बाकियों में 2 नहीं आया था तो तीसरी में आ जाना चाहिए। तो क्या अब ये मैसेज भी हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इट्स मीन हमारी जो क्वेरी है वो, जो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था बिल्कुल भी, वो हमारी रन कर गई है। और मैं लिटरली, आप यकीन करो ना करो, मैंने इससे पहले ये क्वेरी नहीं रन करके देखी थी, ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा था। मैंने पहले काफ़ी मैंने वेबसाइट बनाया, उनके एडमिन पैनल बनाने में हेल्प करी है, बट ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा था। लिटरली बता रहा हूँ, आपको यकीन करना हो ना करना हो, मेरे को जो खुशी है, मैं जानता हूँ एक डेवलपर की, एक प्रोग्रामर की खुशी जो मिलती है, ऐसे एक सेटिस्फेक्शन जो अपने प्यार मिलने से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं इससे, जब हमारी क्वेरी रन होती है। तो आप भी जब अगर आगे बनाओगे तो आप भी ऐसे ही सेटिस्फाई होगे जैसे ही मैं हूँ। फिलहाल वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी तो इसी में हम लास्ट का काम कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल डिलीट का बनाना और कंप्लीट का एक पेज बना के इसे रीडायरेक्ट कराना है। ठीक है ना, तो हम आते हैं वापस, बहुत खुशी मना ली अब। तो कंटेनर में सबसे पहले तो हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इससे हमारे डाटा ये सेंटर में आएगा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इधर आते हैं, ARF से पहले सबसे पहला क्लास BTN हाइफन इन्फो, इधर तो कुछ भी दे दो, हमारे एडमिन पैनल में हमें कोई लेना देना नहीं है। कलर कॉम मतलब कलर का BTN हाइफन DANGR। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सेकंड, लेकिन इधर दोनों में कोई दिक्कत आ गई है, ये रही। ठीक है, अब इधर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये दोनों कुछ ऐसे इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम डिलीट वाला बटन बनाते हैं, Ctrl+S DELETE कॉन्टैक्ट, डिलीट कौन करते हैं, ओ सॉरी, Ctrl+Shift+S
डॉट PHP। ठीक है, तो देन हम इधर सिंपल सी क्वेरीज हैं सारी। कोई भी हम एक डिलीट वाला वो उठा लेते हैं अपना, सपोज डिलीट जेनर वाला, और इसको पूरे को हम कर लेते हैं Ctrl+C। लेकिन हमने डिलीट जेनर में भी एक चीज़ हमने वैलिडेशन नहीं करी थी, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। ओके, तो डिलीट जेनर वेयर आईडी चलो लगा देते हैं इसमें भी। इफ़ इस सेट अगर $_get ब्रैकेट में आईडी आई है तो इस कोड को रन कर दे, एल्स ले जाए। इसको तो ले जाना है हमें कहाँ, कॉन्टेक्ट वाले पे। ठीक है, LOCATION कहाँ का देना है, contact.php। ठीक है, कॉन्टेक्ट आने। ठीक है, अब हमें जेनर वाला करना, तो उसमें भी हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी। इससे $_get ब्रैकेट में आईडी, Ctrl+S Ctrl+V, देन एल्स echo header CATION, लोकेशन देनी है किसकी, generalist.php। ठीक है, ये हो गया। डिलीट कॉन में यहाँ पर हमें क्लोज करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जेनर की जगह बस हमें डाल देना है कॉन्टेक्ट अस वेयर आईडी। ठीक है, इधर जेनर की जगह हमें डालना है REQUEST रिक्वेस्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट नहीं, हम यहाँ रिक्वेस्ट डालेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग। अब दोनों में हमें क्या करना है, CONTACT contact.php पे जाए, TCT कॉन्टैक्ट पे जाए। ठीक है, अभी अगर रिफ्रेश करते हैं और इसको यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट फिर भी नहीं लिया। ओके, ने शायद इस वजह से नहीं लिया क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमने सेव करी है ये ना फाइल, delete.php। ओके, डिलीट कौन है, डिलीट कौन डॉट DELETE, डिलीट कौन है। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं डिलीट कौन। ठीक है, तो ID4 जो है हमारी रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिलीटेड, और इसके बाद तो हमारे यहाँ डिलीट भी हो गई है। ठीक है, तो हमारी डिलीट हो गई, अपडेट हो गई। अब हमें क्या करना, मतलब डिलीट हो गई, कंप्लीट हो गई। अब जो कंप्लीट वाली हमारी है उसे फैच कराना है, बस सिंपल सी चीज़ है। COMP लिस्ट con.php। ठीक है, comp_list.php हमारी कंप्लीट लिस्ट जो कांटेक्ट किया वो है, तो ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। और जो कांटेक्ट वाली है हमें क्या करना है, इसी को Ctrl+A Ctrl+C ये कर देना है, Ctrl+V ये कर देना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर जो हमने क्वेरी लिखी थी इधर कॉन्टेक्ट अस की जगह बस हमें क्या चेंज कर देना है, कंप्लीट कॉन्टेक्ट। ठीक है, और वेट करना दोस्तों, अभी जिसको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए है, अभी बाकी है वीडियो। कंप्लीट कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्वेरी रन हुई, ID यूनेम मैसेज। ठीक है, कंप्लीट वाला यहाँ से ये बटन हटा देते हैं हम, डिलीट वाला छोड़ते हैं। ओके, डिलीट वाला भी हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि इधर डिलीट जेनर में, ओके डिलीट जेनर ना, डिलीट कॉन्टेक्ट हमें एक और बनाना पड़ेगा मे बी। तो एक काम करते हैं, इसी की डुप्लीकेट फाइल बना देते हैं। Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+N Ctrl+V Ctrl+S। ठीक है, con delete.php मतलब कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिलीट PHP। ठीक है, अब इसमें हमें इधर बस डाटाबेस का नाम चेंज करना है, COMPLETE contact.php। ठीक है,
ये हो गया क्वेरी रन हुई, रिक्वेस्ट हैज बीन डिलीटेड, समथिंग वेंट रॉन्ग। और उसके बाद कॉम कॉन क्या था, कंप्लीट list contact.php। देन इधर आते हैं और इधर रिफ्रेश करते हैं और वापस हमें एक और बार इधर आना कॉन्टैक्ट वाले पे, इधर कॉम डिलीट, इसको क्लोज करते हैं, डिलीट एंड कॉम कॉन्टैक्ट पे आते हैं और इधर जो हमारी जब ये क्वेरी रन हो जाएगी तो उसके बाद comlist con.php, ठीक है, कॉन लिस्ट। अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट वाले पे क्लिक करते हैं, नाउ दिस विल कंप्लीट, ओके। और ये हमारी कंप्लीट वाली आ गई है, लेकिन इधर हमारा एक दिक्कत है, यू नेम की जगह हमें सिर्फ नेम देना है, बाकी तो आ रही है हमारी, ओके। अब इसको करेंगे हम रिफ्रेश, तो क्या हमारा ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी हेडर में भी दे देते हैं, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बारी में। तो हेडर में आते हैं और ये कौन सा है, नहीं ये वाला हेडर नहीं, हमें ये वाला हेडर चाहिए, header.php, ठीक है। देन इधर आते हैं, मूवी के बराबर में हम नेवलिंग को कॉपी करके कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और मूवी लिस्ट की जगह कांटेक्ट करते हैं और इधर क्या करते हैं हम, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है, हमने कांटेक्ट कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे इधर से हम एक्सेस कर सकते हैं नेव बार से, कांटेक्ट ये आ गया हमारा। तो ये हमारे कांटेक्ट वाले हैं, लेकिन हमें एक और चीज़ करनी है, क्या, पहले हम चलते हैं इधर मूवी लिस्ट में, सॉरी हाँ मूवी लिस्ट में चलते हैं और इधर एक हमने नेव बार बनाया था, ये वाला है ना, ये इसको हम करते हैं कॉपी और आते हैं इधर कांटेक्ट वाले में। अभी दोस्तों मैं लिटरली, मेरे को पता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वाला, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। REQUEST रिक्वेस्ट ऑन क्रॉस सिनेमा, और इधर देखते हैं हम क्या, ऐड अ मूवी नहीं, कंप्लीट REQUEST, और सर्च का हमें कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। और इधर कॉम लिस्ट con.php, ठीक है। आते हैं इधर रिफ्रेश करेंगे तो हम इधर से कंप्लीट रिक्वेस्ट दे सकते हैं, इधर से रिक्वेस्ट ऑन क्रॉस सिनेमा, ओके। अब इधर आके हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो ये इधर आ गया। अब बारी आती है समझाने की, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इधर से हमने इंसर्ट करा है डाटा, ठीक है। इंसर्ट आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। कहाँ गया हमारा हेडर, ठीक है। हमने इधर एक्शन दिया वैली contact.php, जो कि हमारी ये वाली फाइल है। फिर हेडर पे गए, मेथड दी हमने पोस्ट, इधर हमने एक रिक्वायर्ड फील्ड लगाई तीनों में, ताकि हमारा कोई भी ब्लैंक डाटा है वो इंसर्ट ना हो पाए, ठीक है। देन हमने सबमिट बटन चेंज करा, हमारा जो पहले इनपुट था, इनपुट टाइम हमें सबमिट करना था बट हमने वो नहीं करा, हमने सीधा बटन चेंज कर दिया, ठीक है। वैली कॉन्टैक्ट पे आते हैं, इधर हमने क्या करा, इफ़ सबसे पहले हमने हेडर वाली फाइल दोनों इंक्लूड करें, फिर हमने करा इफ़ अगर हमारे पास पोस्ट मेथड से सी सब नाम से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो ये कंडीशन चालू कर दे, और अगर नहीं आ रही तो इसका भी हम एक बार यहाँ वैलिडेशन कर लेते हैं। जैसे कि इसकी जगह हम क्या करते हैं, एल्स हेडर LOCATION और किसकी index.php की, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अगर हमारे पास पोस्ट मेथड से सी सब नाम से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो क्या करें,
ये क्वेरी रन करे, मतलब ये पूरा इसके अंदर ये कंडीशन रन कर दे, वरना इसको रीडायरेक्ट कर दे किस पे, index.php पे। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने फिर यहाँ सिंपल से ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू इधर हमने डाटा गेट करा पोस्ट के थ्रू, जो भी हमारे इनपुट फील्ड में था, देन उसको इंसर्ट करा दिया। फिर हमने एक स्वीट अलर्ट लगाया जो कि हमें ओपन सोर्स गिटहब पे मिल जाता है, ओपन सोर्स है ये, फ्री टू यूज़ है, ठीक है। देन हमने इफ़ कंडीशन लगाई, अगर हमारी क्वेरी रन होती है तो सबसे पहले क्या करें, ये हमारे रीडायरेक्ट कर दे इंडेक्स PHP पे, ताकि हमारे जो रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद, मतलब हमारा कॉन्टैक्ट सबमिट होने के बाद ये वैली कॉन्टैक्ट पे ना रह के ये सीधा चला जाए हेड इंडेक्स वाली फाइल पे। ठीक है, और फिर क्या करें, रीडायरेक्ट होने के बाद हमें एक पॉपअप दे जिसमें लिखा है रिक्वेस्ट सबमिटेड, और उसके नीचे लिखा है वी रिव्यू योर रिक्वेस्ट, वी वर्क ऑन इट, और सक्सेस वाला एक लोगो आ जाए जो राइट वाला है, तो वो सक्सेस के थ्रू आता है। ठीक है, देन अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या करें, हमें दोबारा इंडेक्स पे रिडायरेक्ट करे और इस बार एरर वाला दे दे, ओफ समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर है, हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, इन फाइल को क्लोज करते हैं, इस फाइल को क्लोज करते हैं, हेडर वाली को, इंडेक्स वाली को, स्टाइल वाली को, वैली न्यू पोस्ट को, डीबी को। फिर बात आती है अब कॉन्टैक्ट की, ये है हमारा एडमिन पैनल में। ठीक है, वैसे तो एडमिन पैनल ख़त्म हो गया था, बट कॉन्टैक्ट हमारा फ्रंट एंड में है, तो एडमिन पैनल तो यूज़ देखो हो गई होगा। एडमिन पैनल का बट जो स्ट्रक्चर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी तक। देन इसमें हमने क्या करा, तीनों फाइल को इंक्लूड करा इस बार, हेडर, फुटर और डाटाबेस। फिर हमने एक कंटेनर बना के उसमें एक नेवर डाला है अपना, जो कि हम बाकी सारे जितनी भी हमने जिधर भी हमने अपना डाटा फैच कराया, मूवी में, जेनर में, कैटेगरी में, एडमिन में, सब ने हमने ये वाला नेवर ज़रूर लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक पहचान की तरह यूज़ होता है कि हाँ, हमारा जो भी पेज खोलेगा उसमें ऐसा नेवर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हमने नेबर बनाया, रिक्वेस्ट ऑन क्रॉस सिनेमा, उसमें लिखा जितनी मेरे सारी रिक्वेस्ट है वो शो कर रहा है, और एक बटन बनाया कंप्लीट रिक्वेस्ट आपको पता होगा जो हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट है, लेकिन वो क्वेरी आगे समझाऊंगा, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। देन नीचे हमने एक टेबल लिया बूटस्ट्रैप से, कंटेनर के अंदर डाला, कंटेनर के अंदर इसलिए डाला ताकि हमारे इस वाले नेवर के बराबर में है। ठीक है, अभी हमें एक और चीज़ करनी है कि इधर नेवर में भी हमें एक लिंक देना, तो वो सिंपल दीजिए, बाद में कर लेंगे। फिलहाल हमने कंटेनर ले दिया ताकि हमारा ये डाटा जो है ये इतने पोर्शन में है, इस वाले से बच गया है। ठीक है, साइड बार पे ओवरलैप ना करे हमारा। ठीक है, इतना हो गया। अब बात आती है किसकी, हमने इधर टेबल डाल दिया, इधर H1 में दिया हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट, टेबल में हमने सारे फील्ड का नाम डाल दिया। देन नीचे आता है, हमने एक बहुत सिंपल क्वेरी रन करी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्टस, जिसमें से हमने सारा डाटा फैच करा के प्रिंट करा दिया। देन बात आती है हमारी कंप्लीट की, जो कि अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो हमने क्या करा, इधर एक एंकर टैग दिया और कॉम कॉन्टैक्ट करके एक फ़ाइल है, उस पर हमने अपनी आईडी को भेजा है। ठीक है, तो कॉम कॉन्टैक्ट करके ये फ़ाइल है, तो इधर हमने अपनी आईडी को भेजा, और इधर क्या है, सबसे पहले हमने सिर्फ डाटाबेस की फ़ाइल को इंक्लूड करा और कुछ हमने इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, फिर इधर क्या है, इधर एक कंडीशन लगाई है, इफ़ अगर हमारे पास गेट मेथड के थ्रू, मतलब हमारी क्वेरी के थ्रू, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू हमारे पास अगर कोई वैल्यू आती है जो कि हमने ग्लोबल वेरिएबल से गेट करी है, आईडी जो कि हमने एंकर टैग में इधर दी थी, आईडी इक्वल टू इधर आईडी इसकी प्रिंट कराई थी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आईडी आती है तो ये वर्क करे आगे की क्वेरी, वरना क्या कर दे, इसको कॉन्टैक्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है, अगर यूआरएल में उसे हमारी आईडी नहीं मिलती तो सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इधर एक वेरिएबल बनाए जिसमें हमने उस आईडी को फैच कराया। ठीक है, तो वो आईडी हमारे पास आ गई एक वेरिएबल में। देन उसके बाद हमने सबसे पहली क्वेरी लिखी, Q1 एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्वेरी लिखी क्या, सबसे पहले हमने डाटा सारा फैच कराया दोबारा से उस आईडी के बेस पे। ठीक है, हमने डायरेक्ट सारा डाटा बेस फैच कराया, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर रो उस आईडी के बेस पे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्टस वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, मतलब सिर्फ वही डाटा दे हमें जिसकी आईडी बराबर है आईडी के, और आईडी हमारी डुप्लीकेट नहीं होगी क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऐसा पॉसिबल नहीं कि दो डाटा एक साथ जाए। देन उसके बाद हमने क्या करा, उस R1 को फैच कराया, सिंपल है। इफ़ कंडीशन लगाई, अगर हमारा R1 रन करता तो उसका आगे की क्वेरी रन करे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करा, फिर एक वाइल लूप चलाया, वाइल लूप में हमने क्या करा, एक $रो नाम से वेरिएबल बनाया और उसको डाटा को सारा फैच करा दिया। ठीक है, एसोसिएटिव एरे के थ्रू। तो उस एसोसिएटिव एरे में हमने $रो वेरिएबल दिया था।
देन हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, अगर हमारा डाटा सारा फैच हो जाता है तो क्या करें, डॉलर नेम ले, ठीक है, एक वेरिएबल बना डॉलर नेम, और उसमें वो वाला डाटा फैच करा दे जो हमारे पास इस आईडी के बेस पे, ठीक है, ये वाली जो आईडी हमारी इस आईडी के बेस पे जो हमने डाटा फैच करा है वो डाटा हमारा एक नेम में, मेल में और मैसेज में, ये 3 डाटा जो हमारे कॉन्टैक्ट के मेन थे तो ये फैच करा दे। देन क्वेरी लगा दे, क्या क्वेरी में क्या करना है हमें, एक क्वेरी बना जिसमें हमें इंसर्ट कराना है। अब इंसर्ट कराने के लिए हमने क्या करा है, एक न्यू डाटाबेस बनाया है, एक न्यू टेबल बनाया है, इधर कंप्लीट कॉन्टैक्ट के नाम से हमने एक न्यू टेबल बनाया और उसमें 4 फील्ड डाली, वही फील्ड डाली जो हमारी इधर कॉन्टैक्ट में थी, ठीक है, जो बाकी के हमारे जो इससे पहले वाले कॉन्टैक्ट के टेबल में थी वही फील्ड हमने बना के कंप्लीट कॉन्टैक्ट वाले फील्ड में डाल दी, ठीक है। फिर जैसे ही इधर डाटा गेट हुआ तो इनने इंसर्ट कर दी कि इसमें कंप्लीट कॉन्टैक्ट में नेम मेल मैसेज, ठीक है, इंसर्ट हो गया, मतलब ये हमारी क्वेरी आ गई। देन हमने क्वेरी को रन करा कि डॉलर रन हमारी क्वेरी को रन कर दो, कनेक्शन पास और क्वेरी पास करी हमने। फिर हमने दोबारा कंडीशन लगाई, अगर हमारा डॉलर रन कंप्लीट होता है तो हमारी तीसरी क्वेरी रन करे जिसका नाम हमने Q2 दिया था, क्योंकि हमने एक में Q1 दिया, दूसरे में क्वेरी दिया, तो तीसरे का हमने नाम दिया Q2। आप चाहो तो क्वेरी 1 2 3 कर सकते हो या Q1 Q2 Q3, ये आप सीक्वेंस वाइज कर सकते हो। मैंने Q1 फिर क्वेरी फिर Q2 दिया है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देन डॉलर Q2 में हमने उस कैटेगरी को डिलीट करा दिया जो हमारे पास आ चुकी थी, जो हमारी वहाँ इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है, जो हमारे पास कैटेगरी, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर रो आई, फिर उस रो को, जिस रो को हमने इंसर्ट कराया कंप्लीट कॉन्टैक्ट वाले में, तो वो क्वेरी जो है हमारी डिलीट हो गई कॉन्टैक्ट अस वाले से, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट अस वेयर ID इज इक्वल टू डॉलर ID जो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग में आई थी, जो हमारी एक URL में आई थी, ठीक है। फिर हमने उस क्वेरी को रन करा, फिर सिंपल से हमने कंडीशन लगाई, अगर हमारी ये क्वेरी रन हो जाती है लास्ट वाली भी तो क्या करे, एको कर दे अलर्ट नाउ दिस विल कंप्लीट, ठीक है, तो ये कंप्लीट है। दिस विल कंप्लीट मतलब ये क्वेरी कंप्लीट नहीं, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देन हमने कंप्लीट रिक्वेस्ट वाला एक पेज बनाया, ठीक है। फिर उधर हमने क्या करा, कंप्लीट लिस्ट कौन, तो हमने सिंपल जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला था उसी को हमने पूरा पेस्ट कर दिया। बस इधर हमने क्या करा, उधर इसका जो टेबल का नाम है वो हमने चेंज कर दिया और सारा डाटा फैच हो गया। फिर डिलीट कौन, अब डिलीट कौन आप सोचोगे कि मैंने यही वाला क्या कहते हैं जो कॉन्टैक्ट में यही क्यों यूज़ करा है, वो इसलिए यूज़ करा है क्योंकि डिलीट कौन जो है वो ID के बेस पे डिलीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इधर एक और चीज़ है, हमने वो चीज़ थोड़ी अलग करी है। इधर कॉन्टैक्ट अस जो है इधर हमें चेंज करना है, ठीक है, और इधर हमें डालना है डिलीट कॉम्प वाला, ठीक है। तो ओके, तो हमें एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें से हमें कंप्लीट वाला जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कौन, ओके ओके ओके, सॉरी, थोड़ा इधर मैं भी घूम गया। क्यों घूम गया, क्योंकि हमने इधर जो लिंक दिया है कंप्लीट लिस्ट वाले में वो हमने पुरानी वाली फाइल का दिया, बट हमें इसे चेंज करना है। किस में, हमने इधर एक फ़ाइल बनाई थी अभी जिधर हमने डाटा हमने डिलीट, इधर भी हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, क्या कि हमने जो कंप्लीट कॉन्टैक्ट वाला था उसका एक .php लगा, वो नहीं लगाना था। तो बस हमारा सिर्फ इतना था कि हमने इधर यही वाली फ़ाइल को इधर बस इसका जो डाटाबेस सॉरी टेबल, ओके, टेबल को हमने जो है डिलीट कर दिया है और इसका जो हेडर वाला है उसको हमने कंप्लीट लिस्ट वाला दिया है, ठीक है, सिंपल है। तो हमने इधर क्वेरी लगाई डिलीट कंप्लीट कॉन्टैक्ट वेयर ID इज इक्वल टू ID, फिर दिस ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर कंप्लीट कॉन्टैक्ट में आना है और इधर से हमें ये वाली फ़ाइल का नाम चेंज करना है, क्या, com.del.php, ठीक है। तो हमारी इस फाइल पे जाके ये वाली जो पर्टिकुलर रो होगी वो हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, ओके, तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट, लेकिन अभी एक और चीज़ कि कॉम्प लिस्ट जो आ रही है हमारी, इधर हमारा कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो इधर हमें क्या करना है, कंप्लीट रिक्वेस्ट डाल देना, ठीक है, कंप्लीट रिक्वेस्ट डालेंगे तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है,
इधर कुछ चेंजेस और करने पड़ेंगे। मैंने बहुत ब्रीफली समझा दिया है कि अगर न्यू भी कोई बंदा अगर ये वीडियो देखेगा वो भी समझ जाएगा। मे भी काफ़ी लोगों ने इसको स्किप ही करा होगा, बट कोई बात नहीं। फिर आते हैं इधर, और इधर से हम ये वाला नैप बार जो है ये वापस से उठा के कॉपी करते हैं। कॉम्प लिस्ट वाले में इधर बाहर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इधर से जो H1 है इसको हम हटा के इधर डालते हैं। तो इधर रिक्वेस्ट ऑन क्रॉस सिनेमा की जगह हमें क्या करना है, कंप्लीटेड REQUEST कंप्लीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब जो हमारा इधर है कंप्लीट रिक्वेस्ट, इसे चेंज करके हमें क्या करना है, पेंडिंग कर देते हैं इसे, PENDING पेंडिंग, और इधर हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। तो अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, पेंडिंग रिक्वेस्ट इधर आ गया। अब बंदा पेंडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो ये कॉन्टैक्ट वाले पहुंच जाएगा, और कंप्लीट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो जो रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है उस पर पहुँच जाएगा। अब अगर कोई इसको डिलीट करना चाहे तो समथिंग वेंट रॉन्ग का है, लेकिन डिलीट हो गई। सेकेंड, ये क्या सीन है, ओके रिक्वेस्ट वो कुछ एरर आया था बेसिकली, तो उसको वो शायद रिफ्रेश की वजह से हुआ होगा मे बी। तो उसका मेरे को भी समझ नहीं आया क्यों हुआ, या उसमें शायद जो दो डाटा शायद डुप्लीकेट होंगे या क्या होगा, मेरे को आई डोंट नो, कोई खबर नहीं, क्योंकि उसमें कुछ एरर नहीं दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग देके डिलीट ही कर दिया उसने। तो इसको अभी इग्नोर मारते हैं। फिर हमें आना है कहाँ, अपने हेडर वाले पेज पे, ठीक है, एडमिन के हेडर वाले पेज पे। और इधर जो साइड बार है इधर इसको मूव के बाद Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला हमने एक एंकर टैग लगाना है, और इधर CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है। देन इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो अब हमारा जो साइड बार है इधर भी कॉन्टैक्ट वाला आ गया, ठीक है। या हम रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट की जगह, बट एडमिन पैनल है यार, समझ ही जाओगे। तो हमारा आज की वीडियो में यार सिर्फ इतना ही हुआ है कि हमने कॉन्टैक्ट पेज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एक नई क्वेरी सीखी है हमने, मैंने भी आपने भी, जो कि मैं कभी सोची नहीं थी कि ऐसी कुछ क्वेरी मैं बनाऊंगा, बट हाँ बना दी एंड हो गई पॉसिबल है। मुझे नहीं पता किसी और ने कभी बनाई है या कभी कहीं यूज़ हुई होगी या नहीं, बट मेरे माइंड में आया, मैंने लिटरली आपके सामने ही बनाई, मैंने पहले कभी नहीं करी थी। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मे बी ये 1 आवर से प्लस वीडियो जा चुकी होगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और सब्सक्राइबर और व्यूअर कम है, मेहनत ज़्यादा है। आप चैनल पे देखो यार, दबा के मेहनत चल रही है, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। तो यार थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो क्या है, आपका क्या यार, आपको तो एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, बस इतना ही है। लेकिन मेरी जो मेहनतों से यार ये बंदा कितना मोटिवेट होता है आप ही सोचो। तो यार अगर वीडियो पसंद आया ना तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो।